डिप्टी सीएम के गृह जिले में वन माफिया का आतंक। सरकारी जमीन से रातों रात खैर के हजारों पेड़ काट डाले, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे देश के गुटखा प्रेमी अपनी जुबान केसरी कर सके। हम अक्सर ही खबरें पढ़ते हैं कि हिमाचल में खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं, उनकी तस्करी हो रही है, बहुत महंगे में बेचा जा रहा है और माफिया करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। मगर हमें यह कभी नहीं बताया जाता कि काटे गए ये खैर के पेड़ पान मसाला इंडस्ट्रीज को बेचे जाते हैं और गुटखा बनाने में, पान में लगने वाला कत्था बनाने में खैर की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ताजा खबर पर लौटे तो ऊना की झंबर पंचायत में सरकारी जंगल से रातों रात खैर के 1000 पेड़ों को साफ कर दिया गया। रात के वक्त लगातार 2 से 3 दिनों तक इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों का कत्लेआम हुआ। आरी चली, कुल्हाड़ी चली और लकड़ियों को ढोकर इस जगह से गायब कर दिया गया, मगर वन विभाग के लोगों को पता तक नहीं चला। और मैं जानती हूं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल की ऊना डिस्ट्रिक्ट इस वक्त वन माफिया का सबसे बड़ा अड्डा बनी हुई है। आप सिर्फ मार्च की खबर पढ़िए। ऊना के टकराला गांव में खैर के पेड़ का कटान हुआ। ऊना के लड़ोली में पिकअप भर के खैर की लकड़ी मिली। ऊना के अंबोटा में सरकारी जमीन से दर्जनों पेड़ काटे गए। ऊना के अंबटिल्ला में लाखों की लकड़ी काटते लोग पकड़े। और अभी बीते कल ही ऊना के कुठेड़ा खेरला में सरकारी भूमि से काटे खैर के 18 पेड़ों के ठूंठ बरामद हुए हैं। और ये तो मैंने आपको कुछ गिनी चुनी खबरें बताई हैं जो हफ्ते 10 दिन पुरानी है। इसलिए अब यहां सवाल सरकार से बनता है, वन विभाग से बनता है, ऊना जिला के इकलौते कैबिनेट पदाधिकारी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बनता है कि बताइए ऊना जिला में आखिर चल क्या रहा है। वन माफिया को किसने संरक्षण दिया है और कौन इन पेड़ों के कटने पर करोड़ों की मलाई खा रहा है। तो इस पूरे मामले का सच क्या है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अब आप इसी झंबर वाले मामले को समझिए, क्योंकि यही इस वक्त का सबसे बड़ा उदाहरण है कि जमीन पर क्या चल रहा है। ऊना की झंबर पंचायत के साथ लगते सरकारी जंगल में महज 2 से 3 दिनों के भीतर करीब 1000 खैर के पेड़ों को काट दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक सुनियोजित ऑपरेशन था। ग्रामीणों के मुताबिक ये जंगल पहले घना हुआ करता था, खैर के पेड़ों से भरा हुआ, लेकिन अब वहां सिर्फ ठूंठ बचे हैं, यानी पूरा इलाका लगभग साफ कर दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर पेड़ काटे गए, लकड़ियां निकाली गई, ट्रांसपोर्ट हुई, लेकिन वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों का आरोप साफ है, उन्होंने पहले भी जंगल में माफिया की गतिविधियों की जानकारी दी थी, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और यही वजह है कि माफिया ने बिना किसी डर के लगातार रातों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। अब जरा इस ऑपरेशन की गंभीरता समझिए। 1-2 पेड़ नहीं, 10-20 पेड़ नहीं, सीधे 1000 पेड़, और वो भी सरकारी जंगल से। इन पेड़ों की कीमत करोड़ों रुपए में आंकी जा रही है, यानी ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान नहीं है, ये सीधे सीधे सरकारी संपत्ति की लूट है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जंगल की सुरक्षा के लिए जो कर्मचारी तैनात हैं, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह फेल रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात बिना किसी स्थानीय सपोर्ट के संभव ही नहीं है। देर शाम जब मामला सामने आया तो वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया गया और अब जांच की बात कही जा रही है। डीएफओ का कहना है कि यह मामला गंभीर है, साक्ष्य जुटाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल वही है जो हर बार उठता है, कार्रवाई कब और किस पर? क्योंकि जब तक कार्रवाई होती है तब तक जंगल साफ हो चुका होता है, लकड़ी बाजार में पहुंच चुकी होती है और असली खिलाड़ी सिस्टम से बाहर ही रहते हैं। इस पूरे मामले में एक और बात सामने आ रही है कि यह सिर्फ घटना नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। ऊना जिले में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। छोटे छोटे कटान से लेकर बड़े स्तर के ऑपरेशन तक हर बार कहानी लगभग एक जैसी होती है। रात के अंधेरे में कटान, स्थानीय स्तर पर पहले से जानकारी, विभाग की चुप्पी और बाद में जांच का आश्वासन, यानी सिस्टम रिएक्ट करता है, प्रिवेंट नहीं करता। और यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर पहले मिली शिकायतों पर कार्रवाई होती, अगर जंगलों की निगरानी मजबूत होती, अगर स्थानीय नेटवर्क को समय रहते तोड़ा जाता, तो शायद झंबर का जंगल आज भी खड़ा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नतीजा सबके सामने है। अब ये मामला सिर्फ झंबर तक सीमित नहीं रह गया है, ये सीधे सीधे हिमाचल के जंगलों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि अगर एक जिले में कुछ दिनों के भीतर 1000 पेड़ काटे जा सकते हैं और सिस्टम को खबर तक नहीं लगती, तो ये किसी भी इलाके में हो सकता है।
और यही वजह है कि अब लोग सिर्फ जांच नहीं, जवाबदेही चाहते हैं। कौन जिम्मेदार है, किसने नजरअंदाज किया, किसके संरक्षण में यह सब चलता रहा? ये वो सवाल है जिनका जवाब मिलना जरूरी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।